अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपके सामने 4-5 ख़बरें रखने जा रहे हैं। सबसे पहली ख़बर यह है कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास तलब करने वाली समरी पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि समरी पर फ़िलहाल दस्तखत नहीं किए जा सकते और उस वक्त तक दस्तखत नहीं किए जाएंगे जब तक इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं कर देता। उनका कहना था कि इस तरह बग़ैर मखसूस नशिस्तों के कौमी असम्बली का इजलास तलब करना और फिर वहाँ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और कायद ऐवान का इंतखाब गैर कानूनी होगा और ये नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ को जितनी कानून और आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें और अक़लियती नशिस्तें मिलनी हैं वो उन्हें मिल जाएं, उसके बाद मैं ये इजलास तलब करूँगा। दूसरी तरफ स्पीकर को इख्तियार हासिल है, आइन का आर्टिकल 91 है उसके तहत कि अगर 21 दिन में इजलास ना बुलाया गया तो स्पीकर इजलास को बुला सकता है। अगली खबर है, आज पंजाब असम्बली में कायद ऐवान यानी वज़ीर आला का इंतखाब होगा। आपके इल्म में है कि पहले तहरीक इंसाफ ने मियाँ असलम इकबाल को अपना वज़ारत आला का उम्मीदवार नामज़द किया था, मगर जो पंजाब हुकूमत और निगरान हुकूमत ने फस्तायत की, जुल्म ज़्यादती की, जबर किया, उन्हें असम्बली पहुँचने ही नहीं दिया गया। हालांकि उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी ज़मानत भी हासिल कर रखी है, लेकिन उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए सर तोड़ कोशिशें की गईं और फिर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन पर तनकीद ना की जाए और ये जो निगरान हुकूमत है इसे तनकीद का निशाना ना बनाया जाए। क्या ये इंसाफ के तहत काम कर रहे हैं? एक शख्स जो मुंतखब MPA है और वज़ारत आला का उम्मीदवार है सबसे बड़ी जमात का, उसे आप असम्बली ही नहीं आने दे रहे। उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ ने राना आफ्ताब को, जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है, उन्हें वज़ारत आला का उम्मीदवार नामज़द किया है और यहाँ भी इलेक्शन कमीशन ने वही 2 नंबरी की है और तहरीक इंसाफ को उनकी मखसूस नशिस्तें ताहाल नहीं दी और उन मखसूस नशिस्तों और अक़लियत नशिस्तों के ना मिलने के बावजूद यहाँ इलेक्शन हो रहा है कायद ऐवान पंजाब असम्बली में यानी वज़ारत आला के लिए। अब यहाँ कभी उम्मीद है कि मरियम नवाज़ वज़ीर आला बन जाएंगी, लेकिन उनके लिए 2 शेर हैं। कहा जाता है कि हाथों में तेरे जीत की जाली रसीद है, हाथों में तेरे जीत की जाली रसीद है, अब इससे बढ़ के और क्या ज़िल्लत मज़ीद है, दौलत का इससे बदतरी मसरफ़ है और क्या, जो भी बिकाऊ शख्स है तेरी ख़रीद है। आपके इल्म में है कि इन्होंने तमाम लोगों को जो दूसरी पार्टियों से लिए हैं, 5, 7, 8, 10 लोग, उनको इन्होंने पैसा देकर ख़रीद लिया है। अगली ख़बर है कि नून लीग में भी कुछ बाज़मीर लोग अभी मौजूद हैं। इनमें से एक का ज़िक्र आज हम आपके सामने करने जा रहे हैं। ये है डॉक्टर निसार चीमा, जो कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोहम्मद अहमद चट्ठा से गुजरांवाला में 60,000 की लीड से हारे। उनका रिज़ल्ट मुसलसल अब तक रुका हुआ है और उन्हें कहा गया, नून लीग के उम्मीदवार से कहा गया कि आपको जितवाने का बंदोबस्त किया जा रहा है, मगर इस बाज़मीर शख्स ने उन्हें रोक दिया। उन्हें कहा कि मैं हार चुका हूँ और ये सीट तहरीक इंसाफ जीती है, लिहाजा मुझे ये सीट नहीं चाहिए, मुझे हारी हुई धांधली से हासिल की हुई सीट नहीं चाहिए। अगर मुझे मेरी आवाम मैंडेट देती तो मैं ज़रूर ले सकता था। अगली खबर है कि जावेद लतीफ़ ने टीवी प्रोग्राम में बयान दिया है कि हमें बांध कर हुकूमत दी गई है, हम हुकूमत लेना नहीं चाहते थे, हम बंधे हाथों से हुकूमत का हिस्सा बने हैं। 16 माह की हुकूमत की वजह से हमें
8 फरवरी को ये दिन देखना पड़ा। अब देख लीजिए कि ये लोग खुद हुकूमत लेना नहीं चाह रहे। और क्यों नहीं हुकूमत लेना चाह रहे? कि इन्हें पता है कि हमें अवाम ने वोट दिया नहीं है, और आगे जिस हाल में ये 16 महीने में मुल्क को छोड़ कर गए हैं, अब इन्हें पता है कि अवाम ने हमें जूते मारने हैं, अवाम ने हमें बुरा भला कहना है, हमें गालियां देनी है, इसलिए अब ये हुकूमत लेने को तैयार नहीं है। तो इन्हें याद रखना चाहिए कि ये सारी कारकर्दगी इन्हीं की हुकूमत की है, पीडीएम की हुकूमत की है, शहबाज शरीफ की हुकूमत की है। उसी शहबाज शरीफ को फिर दोबारा से मुसल्लत किया जा रहा है। तो इनका हाल क्या होगा और ये मुल्क का हाल क्या करेंगे, वो आपके सामने है। अगली खबर है, बिजली की डिमांड कम हो गई है, मगर कैपेसिटी पेमेंट्स आप सबको करनी पड़ेंगी। यानी लोगों ने महंगी बिजली की वजह से इस्तेमाल कम किया, मगर कैपेसिटी चार्जेस का आपको पता है कि जो नून लीग ने माहदे किए थे आईपीपीज के, उसमें इन्होंने ये कहा था कि हम बिजली चाहे जितनी कम से कम इस्तेमाल करें, हम आपको एक फिक्स अमाउंट वो देंगे। अब भले बिजली कम इस्तेमाल हो या ज़्यादा अमाउंट इस्तेमाल हो बिजली के यूनिट्स, बिजली की कीमत हमें देनी है। और अब जब डिमांड कम है और कैपेसिटी पेमेंट ज़्यादा होगी, तो फिर वो तमाम सारिफिन पर डिस्ट्रीब्यूट होगी, तमाम लोगों पर वो तकसीम की जाएगी और बिजली के बिल ज़्यादा देना पड़ेंगे। अब आप गौर कीजिए कि अमूमन घरेलू सारिफिन उतनी ही बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं या कुछ कमी लाई गई होगी, मगर ये जो ज़्यादा कमी वाक़ई हुई है, ये सनती इदारों में हुई है, ये कारखानों में, फैक्ट्रीज़ में, मिलों में हुई है। क्यों? कि वो बंद हो चुकी हैं, काफ़ी मिलें, फैक्ट्रीज़ बंद हो गई हैं महंगाई की वजह से, वो बिजली के बिल्स की वजह से और रॉ मटेरियल की वजह से वो चलाने के काबिल नहीं है, और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अवाम बहुत बदहाल हो चुके हैं, और आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि ये ज़्यादा बढ़ेगी। अगली खबर आपको देते हैं कि लाहौर हाईकोर्ट बार में तहरीक इंसाफ को फतह नसीब हुई है। यानी नून लीग का हिमायत याफ्ता उम्मीदवार और काजी फायज ईसा का हिमायत याफ्ता उम्मीदवार बुरी तरह हारा है। तहरीक इंसाफ का सदर असद मंजूर जीत चुका है, और इस तरह से लाहौर हाईकोर्ट बार में तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ी फतह मिली है। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।